कि कब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने आप को एक कमांडो के रूप में साबित करेंगे और वो सब करके दिखाएंगे जो आपकी टीम यानी आपके जो मेंटोर, जो आपकी लीडरशिप है, उन्होंने डिसाइड किया है। लेकिन एक चीज, उसको पॉसिबल करने के लिए क्या करना होगा, उसी के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। इनिशिएशन बहुत ही छोटा सा वर्ड लगता है, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि इनिशिएशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनिशिएशन कोई भी व्यक्ति आसानी से कर तो सकता है, लेकिन आसानी से करता नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ओवरव्यू जानते हैं कि क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर इनिशिएशन होता क्या है, इसको करने से होता क्या है, यानी इसका आउटपुट क्या होता है। हम लोगों ने इनिशिएट किया, कुछ भी किया, तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, और फिर हमारी पर्सनल लाइफ में इनिशिएशन के क्या फायदे हो सकते हैं, और पर्सनल इनिशिएटिव के कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज के इस सेशन में बात करेंगे। और आई एम श्योर कि जैसा कि वर्ड है, बहुत सारे लोग इसके मायने समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कैसे इनिशिएशन आपके लिए फायदा कर सकता है और क्या कुछ इसमें फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू मैं अपनी तरफ से भी प्रेजेंट करना चाहूंगा। और आप ही लोगों के लिए ये स्लाइड मैंने डिसाइड की है। एक्चुअली मुझे दोपहर में ही पता चला कि आज आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा होना चाहिए सो दैट आप लोगों को कुछ नया सीखने का मौका मिले। तो इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है आपके व्यक्तित्व के लिए, यानी आप कितना अपने आप को नई चीजों को हासिल करने के लिए रेडी होते हैं। अगर आप किसी भी चीज को इनिशिएट करते हैं तो ये दर्शाता है कि आप सचमुच अपने जो कि वो जोन बोला जाता है ना, कंफर्ट जोन, उससे निकलकर बाहर की चीजों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, यानी नई चीजों का स्वागत करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, आज मार्च से पहले की बात करें, मार्च 2020 से पहले की बात करें, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का कोई कल्चर नहीं हुआ करता था। होता भी था तो बहुत लिमिटेड था। क्रैश कोर्सेज के लिए 5 से 7 दिनों के लिए लोग करते थे। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, इनिशिएट हुआ, नई चीज निकल कर आई, और आज हम और आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। अब आप समझिए, मैं यूपी ईस्ट में बैठकर आप जैसे जो भी इनिशिएटिव लोग हैं, इन लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है ऑनलाइन के थ्रू। तो ये एक फायदा है, यानी आप नई चीजों को आपने एक्सेप्ट किया। और हकीकत ये भी है कि आज भी बहुत से लोग अभी भी ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आपकी टीम में भी बहुत से लोग होंगे, उनको आप बहुत कोशिश करते होंगे बताने का कि आप ऑनलाइन आ जाओ, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज भी वो उसी पुराने ढर्रे की ओर चल रहे हैं, यानी नई चीजों को एडॉप्ट करने की उनकी चाहत नहीं है। और जिसकी नई चीजों को एडॉप्ट करने की चाहत नहीं होगी, वो व्यक्ति इनिशिएट कर सके, ऐसा बहुत रेयर होता है। यानी इनिशिएट अगर करने की बात करें तो ये अंदर से ही आपके आता है, इंटरनल होता है। आपके अंदर जो डिजायर होती है, जो चाहत होती है, जो इच्छा होती है, उसको जब आप अचीव करने के लिए सोचते हैं तो फिर आपको इनिशिएट करना पड़ता है। सिर्फ सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसको जब पाने की कोशिश करेंगे, उस समय आपका ये इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि यही वो वर्ड है जिसके बारे में जब आप सोचते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के बारे में आपको बताता है कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं और उन संभावनाओं से आप कैसे लाभ ले सकते हैं। जब आप सोचेंगे नहीं, नई चीजों के बारे में कल्पना नहीं करेंगे, उसको अचीव करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो जितनी भी अपॉर्चुनिटी आए आपको क्या फर्क पड़ता है। इस मार्च से पहले बहुत सारे लोगों को आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया होगा। खुद से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मुझे तो आइडिया है। खुद से पूछिए कितने लोगों को बताया होगा, लेकिन क्या उन्होंने कुछ भी इनिशिएट करके इस बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश की। हमेशा बहाने बताते होंगे, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने आपको फिर कांटेक्ट किया होगा, यार मैं तो घर बैठ गया, मेरी तो नौकरी चली गई, मेरा तो बिजनेस ठप हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो तुम बता रहे थे क्या था वो, कुछ बताओ जरा, तो थोड़ा सा उसी को करते हैं घर बैठे अगर पॉसिबल है तो बहुत सारे नए कस्टमर्स भी आए हैं। बट क्या हुआ, जब वो अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा तब उन्होंने इनिशिएट किया और आपसे संपर्क किया और अब वो बिजनेस में आ गए।
अगर मैं नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स की बात करूं तो मार्च से पहले पर मंथ की नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स और मार्च के बाद पर मंथ नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स बहुत बड़ा गैप है। कारण सिर्फ सिंपल है, नई संभावनाओं की खोज में बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को भी चुना, क्योंकि ये ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बिजनेस को कर सकते हैं। यानी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप घर बैठे भी कर सकते थे। ये चीजें पहले भी थी, वेस्टेज पिछले 16 सालों से था, लेकिन जो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स इस बार बढ़ी है वो इससे पहले नहीं हुई। तो अगर हम बात करें इनिशिएशन की, तो ये क्या कुछ करता है, ये आपके अंदर जो पर्सिस्टेंस प्रॉब्लम्स होती है उनके सॉल्यूशंस लेकर आता है। जब आप सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जब बात करते हैं, कुछ भी इनिशिएट करने के लिए आप सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नया करना है तो नया सोचना पड़ेगा। और जब नया सोचेंगे तो कोई भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन भी आपके लिए निकल कर आता है। और ये इनर साइड से होता है। कोई बाहर से आपको कितना भी बताता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज इस प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ आपको बताऊंगा। आई एम श्योर, मैं आया हूं और इस मीटिंग में मैं अटेंड कर रहा हूं, आप लोगों के साथ कनेक्ट हूं, तो बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आप लोगों की होगी। अगर आपने उन चीजों को इंप्लीमेंट किया तो डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए काम करने वाली है, और अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो फिर आपका ये जो 1 घंटा है वो पूरा वेस्ट जाने वाला है। तो ये चुनाव किसना किसका काम होगा? आपका। और इसको चुनाव करने का जो इनिशिएशन किसका होगा? वो भी आपका होगा। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं हर समय आपके लिए काम करता है। हम लोग सोचते हैं हर प्रॉब्लम के लिए 2 सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है और दूसरा उस प्रॉब्लम को बाईपास करके आगे बढ़ने का है। तो ये जो दोनों ही सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं वो आप खुद डिसाइड करते हैं। कोई दूसरा तो नहीं बताता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप खुद डिसाइड करते हैं। आज की मीटिंग के लिए सोचिए कितने लोगों को इनविटेशन दिया गया होगा, बहुत सारे लोगों को। उनमें से उतने ही लोग जुड़ सके हैं जिन्होंने इनिशिएट किया और कोशिश की कि आज की इस मीटिंग को मुझे सुनना ही सुनना है, और वो कनेक्ट है और वो सुन पा रहे हैं। जिन्होंने ये डिसाइड किया नहीं मुझे मीटिंग नहीं करनी है, वो अभी भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो ये इनर साइड होता है। किसी के कहने से आप इन्फ्लुएंस जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी तरफ से इनिशिएट करना शुरू करते हैं, खुद से जब इच्छा करते हैं कि मुझे ये करना ही है, तब ये चीजें लंबे समय तक प्रोसेस में रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सब लोग जितने लोग जुड़े हैं सब एडल्ट हैं। आप अपने स्टूडेंट लाइफ को याद कीजिए। जब आप पढ़ते थे बचपन में, किताबें मिल जाती थी, पूरा कोर्स एक साथ आपको मिल जाता था, पढ़ने में आप अच्छे भी होते थे, चाहे तो सारी किताब आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। जब गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी सब पढ़ सकते थे, लेकिन क्या पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। स्कूल जाते थे, एक सब्जेक्ट का जो एक चैप्टर पढ़ाया जाता था सिर्फ वही पढ़ते थे, घर आके उसी का होमवर्क करते थे और उसी की लर्निंग करते थे। अगले दिन जब स्कूल में अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे। किसने कहा ऐसा? किताब तो आपको पहले दिन मिल गई, सारे चैप्टर तो आप एक ही पलट सकते हैं, और अगर आपने उसी समय पलट लिए होते तो फिर आप टॉपिंग चार्ट में हमेशा लिस्ट में आगे रहते हैं। मैं आपको बता जरूर रहा हूं, मेरे साथ बैठे लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो भी ऐसा कुछ इनिशिएट करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे बताने से होगा नहीं, ये आपके करने से होगा। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो लाइव एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं, मुझे हिंदी में बड़ा इंटरेस्ट होता था, क्योंकि हिंदी की जो किताब होती थी उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती थी। क्लास इनिशियली बात करें तो क्लास 5th 6th 4th की जो स्टैंडर्ड की, आज भी अगर आप 4th 5th 6th स्टैंडर्ड की किताब उठाएंगे और हिंदी की किताब उठाएंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, और मुझे स्टोरीज बहुत पसंद होती थी। तो मैं हिंदी की तो पूरी किताब पहले आते के साथ ही सब खत्म हो जाती थी, ढूंढ लेता था कौन कौन सी उसमें स्टोरीज हैं और कौन सी बेस्ट हैं, तो वो सारा मगअप हो जाता था। बाकी इंग्लिश, साइंस, मैथ सब किनारे पड़े रहते थे, और वो चैप्टर वाइज चलते थे जैसे जैसे स्कूल में पढ़ाते थे। और अगर किसी ने गलती से पूछ लिया ये चैप्टर का, ये तो अभी पढ़ाया ही नहीं गया, जब पढ़ाया जाएगा तब बात करेंगे। यानी मुझे पढ़ना तो आता था, मैं हिंदी पढ़ सकता था तो इंग्लिश भी पढ़ सकता था, लेकिन इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं था तो नहीं पढ़ते थे, मैथ्स इंटरेस्ट नहीं था तो नहीं पढ़ते थे। पर हिंदी में चूंकि मुझे स्टोरीज थी तो इंटरेस्ट था, वो इनर साइड से था, इनिशिएट करता था, पूरी बुक पढ़ लेता था। और आज भी, अभी भी अगर मुझे किसी स्टूडेंट की 3rd 4th 5th 6th की मिल जाती है बुक, तो सबसे पहले मैं उसमें जाता हूं जहां पे सब चैप्टर्स लिखे होते हैं, कौन कौन सी स्टोरीज उसमें हैं, और फटाफट वो पेज नंबर पे खोल के स्टोरीज पढ़ लेता हूं और बुक वापस कर देता हूं। तो ये क्या है? ये इनर साइड से है।
ये अपने अंदर से होता है, किसी के कहने से नहीं होगा। अगर कोई मुझे टीचर डंडा लेके भी खड़ा होकर बोले पढ़ डालो, नहीं होने वाला। और आज मैक्सिमम टाइम मोर देन 80% स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरा पढ़ना काम है और वो उस काम को करने से वो हमेशा भागते हैं। और यदि आप काम को एंजॉय नहीं करेंगे तो आप इनिशिएट करके कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं। अगर हम इनिशिएशन की बात करें तो ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हिम्मत भी देता है। जो चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं उसके बियॉन्ड देखने की क्षमता देता है इनिशिएशन, क्योंकि जो चीजें आपको दिख रही वो तो सभी को दिख रही हैं। आप आगे कैसे बढ़ोगे? बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, वेस्टीज मार्केटिंग प्लान की बात करें, तो क्या आप नहीं जानते कि मार्केटिंग प्लान क्या है? वही 9 वेज ऑफ इनकम तो सभी के लिए है। जितने लोग नए आ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो आज से 16 साल पहले जुड़े थे उनके लिए भी है। मार्केटिंग प्लान तो सेम है, नया तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी कुछ लोग इनिशिएट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से सफलता हासिल करते हैं, लाखों की इनकम जनरेट कर ले जाते हैं। और बहुत से लोग सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं ये वेस्टेज कल के दिन कौन सा गुल खिलाएगी। तो ये सोचना किसका काम है? आपके अंदर से ये सवाल आते हैं, आप ही खुद ही सोचते हैं, खुद ही सॉल्यूशंस निकालते हैं। कल क्या होगा ये तो वेस्टेज भी डिसाइड नहीं कर सकता। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? लेकिन आप अंदर से क्या इनिशिएट कर रहे हो? पता नहीं कल क्या होगा, मैं जा रहा हूं उसको बताने के लिए वेस्टेज का बिजनेस, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मैंने उसको बता तो दिया है, पता नहीं वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। मैंने उसको बोल तो दिया है प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, पता नहीं वो यूज करेगा कि नहीं कर। सारे क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये सब आपको दिख रहा होता है, क्योंकि जब आपको वेस्टेज बताया गया था आप भी ऐसे ही सोच रहे थे। आपने हटके नहीं सोचा तो सामने वाले के बारे में भी आप वैसे ही सोचते हो। लेकिन जब आप पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में डालते हो, इनिशिएट करते हो चीजों को देखने के लिए बियॉन्ड, आपने इनिशिएट किया। मान लो आपने किसी को प्लान दिया, बता दिया मार्केटिंग प्लान, समझ में आया, क्योंकि शॉपिंग तो सभी करते हैं। वेस्टेज कोई यूनिक चीज तो लेकर नहीं आया है, ऐसी कोई चीज वेस्टेज में नहीं जो ब्रह्मांड में कहीं पाई ना जाती हो। सब चीजें यही की पॉसिबल चीजें हैं और सब घरों में इस्तेमाल होता है। शायद ही ऐसा घर होता होगा जहां चाय पत्ती, मंजन या आटा, दाल, चावल या फिर मसाले इस्तेमाल नहीं होते होंगे। शायद ही कोई घर होता होगा जहां लोग नहीं सोचते होंगे कि मुझे टॉनिक चाहिए, और ये पैंडेमिक में हर घर में इस्तेमाल हो रहा है टॉनिक। सब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वेस्टेज भी तो वही सब लेकर आता है। मर्जी आपकी होती है वेस्टेज चुनना है या घर के बगल की दुकान चुनना है, खरीदना तो आपको पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जरूरतें हमेशा बढ़ती जा रही हैं और लोग जरूरतों को पूरा जरूर करेंगे, लेकिन अब क्या सोचना है? आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचते हैं कि आप अपनी जरूरत का सामान खरीद कर इनकम भी कर सकते हैं। ये कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। आप बताते भी हैं कि वेस्टेज में मार्केटिंग प्लान है, जरूरत का सामान खरीद कर आप अमीर बन सकते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ में आएगा? वो तभी समझ में आएगा जब वो अपने अंदर से इसके बारे में सोचेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं तेल, साबुन, मंजन इस्तेमाल करूंगा और मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बस इतना ही सोचने का अंतर है। जैसे ही वो सोचता है उसको वो चीजें भी नजर आने लगती हैं जो आपने अभी तक उसको दिखाया भी नहीं है। क्योंकि जब आप बात करते हैं लग्जरी गाड़ियों की तो सामने वाला कहता है मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, मेरे घर में एक मोटरसाइकिल नहीं आई, ये बता रहे 3 साल में लग्जरी कार आएगी। तो बियॉन्ड थिंकिंग समझ में नहीं आएगा। फिर वो कहेगा चलो अच्छा ऐसा है, 3 साल में तुम अपनी कार ले आना, फिर बात करेंगे। तो क्या होगा? अब तो 3 साल की गोली एक साथ दे दी, अब तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए प्रैक्टिकली उसको चीजें वहां से सिखाओ। पहले चेक से बात करो, देखो मैंने ऐसे बताओ, आप मैंने चुना और सोचा कि यहाँ पे अपनी जरूरत की खरीदारी से पैसे इनकम आ सकती है। चेक करने के लिए मैंने ज्वाइन किया, पहले महीने का पे आउट मेरा 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो भी आया वो बताओ। अब तो बताओ भाई कि 500 रुपए की इनकम क्या कभी तेल, साबुन, मंजन खरीदने से तुझे हुई क्या? जब ये बात आएगी तो उसको समझ में आएगा कि हाँ वो भी सोच सकता है, लेकिन ये होगा उसी के ऊपर डिपेंडेंट। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप इनिशिएट करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ती है। इनिशिएशन आपको समाज में रिकॉग्निशन भी दे सकता है, यानी जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं तो आप एक्स्ट्रा माइल्स में दिखाई देते हैं। 100 लोगों की भीड़ में अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है तो आप दूर से अलग दिखाई देते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोग भारत के रहने वाले हैं, सभी जानते हैं कि भारत पहले एक गुलाम देश हुआ करता था। फिर लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी,
अपने अपने स्तर से सबने इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आपने देखा भी होगा कई बार गांधी जी के जो वो दिखाते ना, वो रैली कर रहे होते हैं ढेर सारे लोग एक साथ, पर उसमें से हम लोग कितने लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं? उन्हीं लोगों को जिन्होंने उसको प्रपोज किया होता है, इनिशिएट किया होता है और आगे लीड कर रहे होते हैं, कुछ गिनती के लोग। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी, सभी लोग गांधी जी को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हर लड़ाई में जो भी जुलूस निकलता था, जो भी जंगे आजादी में वो मार्च निकाला करते थे, सबसे आगे गांधी जी रहते थे, तो इसलिए सब गांधी जी को पहचानते। पीछे तो सभी चल रहे हैं ना, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग, सब गांधी जी के पीछे चल रहे हैं ना। सबने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन हम किसको याद रखते हैं? ऑब्वियसली जो आगे चल रहा है, जो लीड कर रहा है, जिसने इनिशिएशन लिया है, जो हमें रास्ता दिखा रहा है, जो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? भीड़ में से बाहर निकलकर उनका नेतृत्व कर रहा है। वो बता रहा है कि हम इस रास्ते से निकलकर ऐसे डांडी मार्च करेंगे, या इस रास्ते से ऐसे ऐसे चल के आजादी हासिल करेंगे। चल तो सभी रहे हैं, काम तो सभी कर रहे हैं, उस मार्च में हिस्सा सभी ले रहे हैं, सब लोग अपना काम छोड़कर आए हुए हैं, सब लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उतनी ही तेज नारे भी लगा रहे हैं सभी लोग। लेकिन हम रिकॉग्नाइज किसको कर रहे हैं? जिसने उसको स्टार्ट किया, जिसने उसको इनिशिएट किया, जो आगे लीड कर रहा है, जो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। उसी प्रकार आप लोग भी अभी यहां पर बिजनेस में ज्वाइन किए हो, बहुत से लोग नए लोग होंगे, बहुत से पुराने लोग होंगे। पुराने लोगों के लिए लीडर्स है हमारे साथ जुड़े हुए, देखिए कितने बेहतरीन लीडर है जो आपके इस समय अपलाइन जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी हैं, दोनों ही लोग जुड़े हुए हैं, पति पत्नी, तो बहुत अच्छी बात है। यही लोग वो आइडल है। आज मैं इस मीटिंग में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं किसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं? जिसने इस मीटिंग को इनिशिएट किया, जिसने मुझे यहां पर इनवाइट किया। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए, फिर भी इनिशिएशन का रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ आपका प्रोग्रेस भी जुड़ा होता है, क्योंकि जब आप दूर से किसी को दिखाई देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करते हुए दिखते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होती है। क्योंकि इनिशिएट करने के लिए जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, बियॉन्ड द लिमिट्स जब चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका रिकॉग्निशन और प्रोग्रेस कंफर्म हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, अच्छाई बुराई अपनी जगह है, कर्म कर सकते हैं। आपने शॉपिंग किया, वो शॉपिंग करने से आपको कितना इनकम होगा वो बाद का बात है, पहले शॉपिंग करना इंपॉर्टेंट है। फायदा तो जरूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम है और सिस्टम काम करता है। जैसे जब आप सच बोलते हैं किसी से भी, जब सच बोलते हैं तो चेहरे पर एक ग्लो रहता है, एक स्माइल रहती है और कॉन्फिडेंस रहते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है, जो बोला है सच बोला है। लेकिन जब कभी आप झूठ बोलते हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, सोच के देखिए, जब कभी आप झूठ बोलते हैं तो हमेशा टेंशन में रहते हैं, उस बात को याद रखना पड़ता है कि मैंने बोला क्या था। और जब भी वो सामने वाला व्यक्ति आपसे टकराता है तो आप उससे नजरें चुराते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ गलत किया होता है। तो ऐसे ही ये प्रोग्रेस को बढ़ाता भी है और रोकता भी है। तो ये इनर है, आपके अंदर होता है। हमेशा सच बोलना चाहिए, सभी जानते हैं, पर क्या हमेशा सच बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। लेकिन हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें कर्म के बारे में सोचना चाहिए। यानी आप जो एक्टिविटी करना चाहते हो उसको करो, रिजल्ट जो होगा वो बाद में देख लेंगे। और कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सब लोग, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हो, सभी जानते होंगे कि थोड़ा सा वैसा है, मैथोलॉजिकल बोल सकते हैं। श्री कृष्ण ने बोला है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो निश्चिंत रहो, आप इनिशिएट करो और रिजल्ट आपका बेहतरीन होने वाला है। और इनिशिएशन का सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं, सबसे बड़ा फायदा कि आपके समय का जो यूटिलाइजेशन होता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और आप आने वाले पल के लिए हमेशा एक्साइटेड भी रहते हो, क्योंकि जो चीजें सभी कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो सभी को मिल रहा है। लेकिन जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा रिजल्ट आने वाला है वो सिर्फ आपको मिलने वाला है। और वो जो नया रिजल्ट आएगा वो आप ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि नया तो आपने किया है। सभी ने एक प्रश्न का एक उत्तर लिखा है तो उसको सभी को एक ही नंबर मिलने वाला है। और यदि आपने उसी प्रश्न के 2 उत्तर लिखे हैं तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बदल जाते हैं, और आप इंतजार करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे मुझे एक प्रश्न का जो 2 उत्तर लिखे उसके 2 नंबर मिलते हैं या मुझे भी एक ही मिलता है। यानी अब आपके लाइफ में एक्साइटमेंट बढ़ गई है, अब आप इंतजार कर रहे होते हैं
क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है। आपने एक्स्ट्रा किया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका हक बनता है। सभी ने 100 पीवी की कंसिस्टेंसी की है तो 2,500 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का वाउचर मिलेगा 4 महीने बाद, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर आपने 400 पीवी का किया है तो आप 2,500 का इंतजार करोगे या 10,000 का करोगे? पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है। अगर 100 पीवी का सभी कर रहे हैं तो 2,500 पीवी का आपको 2,500 का डीपी प्राइस का वाउचर आने वाला है 4 महीने बाद। लेकिन अगर आपने 400 पीवी का किया है, यानी कुछ एक्स्ट्रा किया है, तो आप एक्सपेक्ट भी तो एक्स्ट्रा करोगे ना कि 2,500 का ही डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस चाहिए, आपको तो पूरे 10,000 के चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा करेगा वो एक्स्ट्रा के लिए वेट भी कर सकता है और उसको एक्स्ट्रा आता भी है। और यही सिस्टम है, और ये आपके टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज भी करता है। और नई चीजें जब आपकी लाइफ में एंटर करती हैं तो और भी बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, आपकी लाइफ में मोनोटोनस खत्म हो जाती है। जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड की बात करें तो बहुत से लोग सिर्फ अपने घरों में बैठकर ऊब गए। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक एक ही काम है, घर से बाहर जाना नहीं है, और घर के अंदर सुबह जहां से उठे थे जो चीजें दिखाई दे रही थी वो शाम तक वही दिख रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, छठे दिन उनकी लाइफ में बहुत टेंशन। लेकिन वेस्टीज में ऐसा कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि वेस्टीज ने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स डाल दिए। हम लोग सुबह से सुबह सीएनटी, फिर हेल्थ वर्कशॉप, फिर वीआईपी, और फिर मीट द लीडर, बहुत सारे, हर बार कुछ ना कुछ नया। यानी आप भी एक्साइटमेंट में लाइफ को एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनिशिएशन के ही सिस्टम को और आगे बढ़ाते हैं। तो इनिशिएट करने में क्या करना पड़ता है? अगर आप चाहते हैं कि आपको इनिशिएट करना है तो आपको कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में इंपॉर्टेंट सोचना चाहिए? तो सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले आपको उसका होमवर्क करना चाहिए। सबसे पहले होमवर्क करना चाहिए, यानी आप ये सोचिए, मस्तिष्क में ही सोचिए या कॉपी पेन पर सोचिए कि क्या आप नया करने वाले हैं, क्योंकि सिस्टम तो चेंज नहीं हो सकता है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप लोग सुने भी होंगे, लोग कहते हैं कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं वो नई चीजों को नहीं करते हैं, वो चीजों को नए तरीके से करते हैं। चीजें वही होती हैं लेकिन उनका तरीका जो करने का होता है वो अलग हो जाता है, और वही उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। और उसके लिए ही होता है होमवर्क। जो आप करेंगे वो कैसे करेंगे उसके लिए आप सोच सकते हैं, और फिर सोचने के बाद उसको एक्शन में भी डालना है। सिर्फ सोचना नहीं है, सोचने से परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सोचते तो आज करोड़ों लोग हैं कि उनकी इनकम 1 करोड़ रुपए हो जाए तो कितना अच्छा है। सोचते तो ऐसे है कि सुबह मैं उठूं और सड़क से जा रहा हूं तो एक पोटली में सोने के सिक्के मिल जाए तो कितना अच्छा हो। पर सोचने से क्या मिलता है? नहीं मिलता है, करने से मिलता है। तो उस जो आपने सोचा है उसको एक्शन में भी डालना है। आपकी इनकम भी 1 करोड़ हो सकती है, और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहां से लोग 1 करोड़ रुपए इनकम जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप नाम नहीं जानते तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, वो आपको नाम बता देंगे। इससे क्या होगा, साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटीज को भी ध्यान में रखना है कि जो आप काम करने के लिए सोच रहे हैं उसके लिए क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं। यानी अगर आपने सोचा है कि इस महीने मुझे अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्लियर करने के लिए 2001 पीवी करना है, तो आपको ये प्लान करना होगा कि 2001 पीवी कैसे करना है। क्योंकि याद रखिए, फर्स्ट टाइम जब 2001 पीवी करेंगे तो उसमें कोई दूसरा 11% या ब्रॉन्ज डायरेक्टर का नाम नहीं हो सकता। और दूसरा, आपकी टीम में यदि ऑलरेडी कोई 11% पे है, उसने 2001 पीवी कर लिया, तो उसके पॉइंट्स भी आपको काउंट नहीं होंगे। इसलिए आपको ये मैनेज करना होगा कि आप 2001 पीवी कैसे मेंटेन करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है, और इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा तैयार रहना है। क्योंकि जो चीज आपने कल की है, अगर वही चीज आज करेंगे तो जो चीज उसके रिजल्ट में कल मिली थी वही चीज उसके रिजल्ट में आज भी मिलेगी। तो हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहिए, और साथ ही साथ प्रेजर्वेंस और परसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को इनिशिएट किया है तो कंटिन्यू उसको करते रहना है, ताकि उसके रिजल्ट्स आपको एंड तक मिलना जरूर चाहिए। साथ ही साथ हमेशा जहां भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उस पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इनिशिएट तभी कर सकते हैं जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैं ये करने जा रहा हूं, और ये मैं क्यों करने जा रहा हूं, ये सारा सोचना आपका काम होता है।
और याद रखिए, जैसे मैंने बोला, एक इनिशिएट इनर साइड से होता है, तो ये वॉलंटियर टाइप का होता है, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स लेने की बात होती है, नया करने की बात होती है, और जब भी कुछ नया करते हैं तो उसका रिजल्ट भी नया आता है, और वो आपको अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि थिंकिंग और सोचने का बहुत सारा फायदा आपको मिल सकता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये सोचिए कि जो इनिशिएट कर रहे हैं वो करेंगे क्यों, आप जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। वेस्टीज में आप जुड़ गए हैं, वेस्टीज में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, वेस्टीज में आपने 5%, 8%, 10%, 11% का लेवल हासिल कर लिया है, वेस्टीज में आप सिल्वर डायरेक्टर हो गए हैं, गोल्ड हो गए हैं, स्टार हो गए हैं, डायमंड हो गए हैं, क्राउन हो गए हैं, XYZ। आखिर आप क्यों हो गए हैं, सोचिए। एक चीज याद रखिए, यू आर द बॉस ऑफ योर नेटवर्क। वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बिजनेसमैन बनाता है। बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुद सोचता है। आप सोचिए, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस रन करते होंगे, क्या उनको बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने कुछ किया क्या? सभी को अपने बिजनेस को बढ़ाने की जिम्मेदारी खुद की होती है। आप ही इस बिजनेस में अपने नेटवर्क के बॉस हैं। और बॉस कौन होता है? जो चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचता है, नई चीजें लेकर आता है, नई इनिशिएशंस लेकर आता है, ताकि उनसे जुड़कर लोग आगे बढ़ें और बहुत कुछ नया कर सकें। अगर हम बात करें तो इनिशिएशन की जरूरत क्या होती है, इनिशिएशन का अर्थ क्या होता है? बहुत देर से इनिशिएशन की बात हो रही है, तो एक चीज आप बहुत अच्छे से समझिए कि इनिशिएटिव हम उसी को कहते हैं जो चीजें होनी तो चाहिए लेकिन कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ये करना है। ये सेल्फ होता है, यानी प्रोएक्टिव। हम लोग काम दो तरीके से करते हैं, एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। आप टीम में जुड़ गए हैं, जाहिर सी बात है आपका कोई अपलाइन होगा और आपका कोई डाउनलाइन होगा। याद रखिए, आप अपने नेटवर्क के बॉस हैं, आपका ये नेटवर्क है, आपका ये बिजनेस है। कल कोई इनकम आएगी तो आपकी आने वाली है। ऐसे में आप ये इंतजार करें कि 2 तारीख हो गई, कंसिस्टेंसी का सिस्टम शुरू हो गया है, तो कंसिस्टेंसी करने के लिए जब मेरा अपलाइन मुझे बोलेगा कि 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करना है, कि 60 पीवी का कंसिस्टेंसी करना है, 1 करना है या 2 करना है या 3 करना है, तब मैं जाके अपनी कंसिस्टेंसी का बिल कराऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसी को बोलते हैं रिएक्टिव, यानी जब आपके अपलाइन ने बोला तब आपने किया, अगर अपलाइन नहीं बोलेगा तो आप नहीं करेंगे। तो ये इनिशिएशन का कोई मतलब नहीं हुआ। आपको लग सकता है कि अपलाइन ने जैसे ही बोला मैंने जाके तुरंत बिल करा दिया, पर क्या ये इनिशिएशन है? नेटवर्क को ऐसे बढ़ाएंगे? जब आप खुद अपने अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी डाउनलाइन भी आपके बोलने का इंतजार कर रही होगी। अब ऐसे में अगर आप चूक गए किसी डाउनलाइन को कुछ भी बताने से, तो क्या वो बिजनेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए। और प्रोएक्टिव का मतलब आप खुद एनालाइज कीजिए कि क्या होना चाहिए, और उसको बिना किसी के बताए, कोई आपको दूसरा आके बोले कि आपको ये करना है, उससे पहले जब आप उसको करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। और जब आप उस प्रोएक्टिव मोड में आ जाते हैं तो समझिए कि आपकी जिंदगी बहुत तेजी से निकलने वाली होती है। अगर आप देखें तो ये तस्वीर मैंने सर्च करके यहाँ पर प्लेस किया है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो रिएक्टिव है जेंटलमैन, उसके पीछे एक चाबी लगी हुई है, यानी उसको जितना चाबी मारा गया है वो उतना ही करने वाला है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करने वाला है। और दूसरी तरफ प्रोएक्टिव है वो बंदा, देखिए आप कितना स्टडी खड़ा है, कुछ भी कर सकने के लिए तैयार, यानी अपनी तरफ से डिसीजंस ले सकता है और अपने लिए बेहतर करने के लिए सोच सकता है, और जो चाहे वो हासिल भी कर सकता है, क्योंकि वो प्रोएक्टिवली अपनी चीजों को कर रहा है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टैंड अगर आप नहीं करेंगे तो जैसे चाबी मार के आपने बिजनेस किया है, वैसे ही चाबी मार के आपको इनकम भी आने वाली है।
जितनी चाबी से आपने काम किया है उतनी ही चाबी का जो इनकम होगा वही आने वाला है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये इनर है, मेरे कहने से नहीं होगा। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको आने वाले समय में क्या कुछ हासिल करना है। अगर हम बात करें और बेहतर तरीके से समझने के लिए, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इनिशिएटर क्या होता है, यानी खुद से इनिशिएट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, यानी वो सोचिए जो बाउंड्रीज से बाहर की चीज हो। इमेजिन कीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, जो वक्ता होते हैं, वो उन चीजों को दिखाने में भी, बताने में संभव कामयाब भी होते हैं जो चीजें एक्चुअली हम सोच नहीं पा रहे होते हैं। आज से 16 साल पहले आप खुद सोचिए कि आज से 16 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि अपने घर की जरूरत का सामान खरीद कर 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? कोई भी नहीं सोच सकता था, लेकिन सोचा गया, हिम्मत की गई सोचने की। और आज की स्थिति यह है कि जो व्यक्ति 1 करोड़ कमाता है, उससे अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, रुक जाइए कुछ देर, कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल, ये 1 करोड़ नहीं, मैं 5 करोड़ रुपए महीने कमाने वाला हूं। सोचने की हिम्मत, थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, यानी एक ऐसा बिजनेस, कोई यहां पर सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, आपके साथ एक एक्टिव नेटवर्क है, तो आप कितना भी बड़ा इनकम यहां से जनरेट कर सकते हैं। ये है खासियत इस बिजनेस की। लेकिन ये होगा उसी के लिए जो इस पे बिलीव कर सकता है, क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं कर सकते तो आप अचीव भी नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही शाश्वत सत्य है, चाहे वो मैटर किसी भी चीज का हो। जब तक आप अपने मस्तिष्क में उस चीज को बिलीव नहीं कर सकते, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। आज भारत की कंडीशन यह है कि लोग कहते हैं भारत में बेरोजगारी बहुत है, और हकीकत यह है कि लोगों के यहां पर हमेशा रिक्वायरमेंट के बोर्ड लगे रहते हैं। जरूरतमंदों के लिए लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि पेपर्स में भी आर्टिकल देते हैं। अगर आपके घर पे पेपर आता होगा, न्यूज़पेपर, तो संडे के दिन देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 8 से 10 पेजेस पे सिर्फ आवश्यकता के नोटिस बोर्ड आते हैं। पेपर वालों के पास इतनी भी जगह नहीं होती है कि बड़े बड़े बोर्ड लेटर्स में लिखे, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखकर बताते हैं कि यहाँ जरूरतें हैं। और ये हर शहर, हर क्षेत्र, हर डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली और जो है मुंबई जैसे महानगरों में है, हर क्षेत्र में है, आवश्यकताएं भरी हुई हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर रोजगार लोग समझते हैं गवर्नमेंट जॉब को, यानी सरकारी नौकरी को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे यहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, धीरू भाई अंबानी के पुत्र हैं, उन्होंने बोला है अपने इंटरव्यू में, बोला कि भारत के लोग बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि वो रोजगार समझते ही केवल गवर्नमेंट जॉब को हैं। लेकिन वेस्टेज का रोजगार कितना बेहतर हो सकता है, ये आप उनसे पूछिए जो महीने की 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। उनसे पूछिए कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपको 1 करोड़ रुपए महीने दे सकती है। लेकिन ये मौका है आपके पास, तभी आ सकता है जब आप सोच सकते हैं। और उसके लिए आपको सोचना होगा अपने दायरे से अलग हटकर, बढ़कर। आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की जॉब करते हैं, बदले में आपको एक प्रकार की सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप बेहतर सोचते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग चुनते हैं और चुनते हैं वेस्टीज, तो आपको 9 प्रकार की इनकम हो सकती है। तो ये कैसे होगी 9 प्रकार की इनकम? जब आप सोचेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, डिफरेंट सोचना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट नहीं सोचेंगे, जैसे सभी लोग सोचते हैं कि आने वाले कल में पता नहीं क्या होगा, वैसे ही आप भी सोचेंगे, तो सचमुच आने वाले कल में क्या होगा आप खुद नहीं जान पाएंगे। क्योंकि पिछले कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से लोग नहीं जान पाए कि आने वाले कल में क्या होगा। लेकिन अगर आप आने वाले कल को प्लान कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, तो आप अचीव कर सकते हो, और आने वाले कल में वही होगा जो आपने डिसाइड किया है। कई सारे ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता रहता है। लोग इंटरव्यूज में बताते हैं कि मैंने बचपन में डिसाइड किया था कि मैं ये करूंगा,
और आज मैं ये कर रहा हूं। यानी उन्होंने सोचा, बिलीव किया और अचीव किया। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। नई नई चीजें जब आप करते हैं तो आपके सोचने का दायरा भी बड़ा होता है और आपकी समाज में छवि भी बनती है और आपकी क्रिएटिविटी को लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपके मैनेजिंग स्किल्स को भी बहुत बढ़ाता है, क्योंकि सिर्फ हमेशा सोचने से तो कुछ नहीं होता है, आपको करना भी पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंस है। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये प्रूव हो चुका है कि इनिशिएशन कितना महत्वपूर्ण है। एक सर्वे की बात करें, iVillage.com ने ये सर्वे किया था और उन्होंने लोगों से पूछा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 7,760 लोगों पर यह सर्वे किया गया था और उसमें से 87% लोगों ने इनिशिएटिव को ही सबसे इंपॉर्टेंट बताया था। क्योंकि जब आप इनिशिएट करते हैं तो बहुत सारी नई चीजें आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होती है। तो दोस्तों, मैंने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया। उम्मीद है कि आपको इनिशिएशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और मेरे बताने से तो कुछ होगा नहीं। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे और खुद डिसाइड करेंगे, प्रोएक्टिवली आगे बढ़कर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तभी ये चीजें आपके लिए भी काम कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये सेशन यहां पर रोककर आप लोग और भी नई चीजों के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं स्लाइड शेयर करना बुलाना चाहूंगा वापस से। हमारे बीच में श्रीवास्तव जी है। श्रीवास्तव सर, ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वीरेंद्र सर। जबरदस्त सेशन, मजा आ गया। मेरा ख्याल है कि हमारे साथियों ने, दोस्तों ने, टीम मेंबर्स ने आज के इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। पावर ऑफ इनिशिएशन के बारे में, किस तरीके से अगर आप सही माइंडसेट के साथ में इनिशिएशन करते हो, इनिशिएटिव लेते हो, तो आप नई चीजों को सीखते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, capitalize on opportunities, tackle, resolve persistence problem, gives inner creativity, elevate visibility। सारी चीजें अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इनिशिएटिव लेते हो। दोस्तों, आप जिस तरीके के बिजनेस में हैं, उस तरीके के बिजनेस में अगर हमने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया और पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए इस बिजनेस में हमें भी सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो लोग यहां से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं हर महीने का, उनके कोई 4 हाथ, 4 पैर या 2 दिमाग या 2 सर नहीं है। उनके भी वही 2 हाथ है, वही 2 पैर हैं, वही 1 सर है, वही 1 दिमाग है, वही 2 आंखें हैं। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारे और उनमें डिफरेंस क्या है? हमारे और उनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में सही ढंग से इनिशिएटिव लेते हैं और जिसकी वजह से आज वो उस मुकाम पे हैं। तो दोस्तों, हमें भी उस मुकाम को हासिल करना है और उस मुकाम को हासिल करने के लिए हमें भी इनिशिएटिव लेना है, डरना नहीं है। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे 99% लोग हमारे साथ के इनिशिएटिव लेने में, यानी कि नई चीजों को जब लेना शुरू करते हैं, नई चीज करने में बहुत डरते हैं, क्योंकि वो एक सेट नॉर्म से चलना पसंद करते हैं। इंसान ही एक ऐसी चीज है जो ये चाहता है कि जो उसका सेट रूटीन हो, उस रूटीन से उसको कोई डाइवर्ट ना करे, किसी भी तरीके से उसको डेविएट ना होना पड़े। और उसकी वजह से 90% लोग उन 10% लोगों के नीचे काम करते हैं, उन 10% लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, जो इस माइंडसेट के साथ में एक नया इनिशिएटिव लेते हैं। दोस्तों, अब मैं वीरेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा और वीरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ 10 मिनट और दें। हमारे साथ में कुछ साथी हैं जो कि शायद कुछ क्वेश्चन हैं उनके, वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे वीरेंद्र सर। सो प्लीज दोस्तों, आप अपने फटाफट हैंड रेज कीजिए। आज हम सिर्फ 5 लोगों को लेंगे, जिनके हाथ सबसे पहले उठेंगे 5 लोगों के, हम सिर्फ उन्हें ही अनम्यूट करेंगे और वीरेंद्र सर को मौका देंगे उनको कि वीरेंद्र सर से अपने सवाल पूछ सकें। तो दोस्तों, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट कि हम उनको अनम्यूट कर सकें। थैंक यू सो मच सर। सर, आपने टाइम निकाला और से में एक ये
बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा और कोई सोच नहीं सकता कि इनिशिएशन में भी इतना सारा कुछ कवर, लेकिन फर्स्ट स्टेप ही इनिशिएशन है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ग्रेट सेशन सर। और हम आपको आगे भी, आपकी जरूरत हमें पड़ती रहेगी, क्योंकि हमने जो ब्लैक कैट कमांडोज का मिशन ही है सर, ये जितने 125 लोगों को लेके क्राउन जाना है और 1 लाख के इनकम तक जाना है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपके इस मदद के लिए, हेल्प के लिए, नए रास्ते दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। शायद अभी हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सुशीला जी ने लिखा है। सुशीला जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज आपका क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सो मच। वो चैट बॉक्स में अपना अपने बारे में लिख के भेज दे, सो दैट कि उनको अनम्यूट किया जा सके। प्लीज सुशीला जी। सर आ गया हैंड रेज का ऑप्शन, एंड रियली में सर आपका सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, एंड एक इनिशिएटिव को लेके आपने एक हमारे दिमाग में एक नई पिक्चर दे दी है आज, और हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं। तो सर इनिशिएशन से ही मेरा आपके साथ एक क्वेश्चन था कि इनिशिएटिव जो है, लाइक हम उसको अपना ऑनलाइन वगैरह अगर हम कुछ इनिशिएशन लेना चाहें कि अपना अपनी तरफ से भी किसी प्रोडक्ट को उसके बारे में जैसे कि अपना अलग से उसका ऐड कर सकें, या कुछ अपना इंस्टाग्राम पे या अपना स्टेटस वगैरह पे, तो इट इज अलाउड आई थिंक फ्रॉम द कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप कुछ भी इनिशिएट कर, देखिए इनिशिएशन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। यस, बाउंड्रीज हमेशा सेट होती हैं, और अगर सेट बाउंड्रीज में रह गए तो फिर इनिशिएशन का कोई मतलब नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स जब हम सोचते हैं, कुछ भी नया सोचते हैं, उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको नया सोचना है, क्रिएटिव करना है। और जब आप नया करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो वो चीजें ऑटोमेटिक आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होती है। हाँ जी, हाँ जी। इनिशिएट करने का यही फायदा होता है। अगर मैं इसको और एग्जांपल से देना चाहूँ, एग्जांपल से और आप क्लियर हो सकते हैं। आप सभी लोग मूवीज जरूर देखते होंगे, फिल्में सभी लोग देखते हैं। उसमें एक हीरो भी होता है और एक विलेन भी होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग जिनको हीरो समझते हैं, वो भी नेगेटिव रोल में आते हैं, और नेगेटिव रोल में आने के बावजूद भी वो बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि हम उनको लाइक करते हैं और उनको हम नेम फेम देते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं। तो अब है तो वो हीरो, लेकिन काम कर रहे हैं विलन का, लेकिन उसके बावजूद लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और उनकी मूवीज को लोग हिट भी करा रहे हैं। तो इनिशिएशन कुछ भी हो सकता है। आप पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं सोच सकते, बस जरूरत होती है तो कुछ एक्स्ट्रा माइल्स करने की, कुछ एक्स्ट्रा करने की, कुछ एड ऑन करने की। हीरो तो सभी लोग हैं, एक्टिंग तो सभी कर रहे हैं, पर क्या आप डिफरेंट कर रहे हैं, ये लोग देखते हैं। और फिर वहीं से आपकी ग्रोथ, रिकॉग्निशन और सम्मान सब कुछ शुरू हो जाता है। आज वेस्टीज की बात करें तो जुड़ते तो सभी लोग हैं, 5% से सभी लोग जुड़ते हैं, और अपनी जरूरत का शॉपिंग भी सभी करते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोचते भी सभी हैं, लेकिन बढ़ता वही आगे है जो कुछ एक्स्ट्रा करता है। और एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर कोई सेट गाइडलाइंस की नहीं है। अगर सेट गाइडलाइंस की बात करेंगे तो फिर इनिशिएशन जैसा वर्ड काम नहीं करेगा। फिर तो वही हो गया ना, जितना चाबी किया उतना ही काम हुआ। इनिशिएशन वो होता है जो आप एक्स्ट्रा करते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। वर्तिका, अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज अपना सवाल पूछें सर से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव। सच में इनिशिएशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब तक हम इनिशिएट नहीं करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। बट सर एक मेरी क्वेरी थी, क्योंकि आप एरिया सेल्स मैनेजर हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मेरी डाउनलाइन में एक प्रॉब्लम आई है कि उसने 4 मंथ कंसेक्यूटिव 100 PV किया, पर मल्टीपल इनवॉइस थे। सिंगल इनवॉइस में उसने नहीं किया था, बट बिफोर 12 हो गया था। और उसके पास आज जो वाउचर आया कैशबैक वाला जो आता है 2500 वाला वैसे आता है, लेकिन उसके पास 50 PV वाला है। तो सर उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज उसने मल्टीपल इनवॉइस में किया है 100 PV। कोई बात नहीं मैम, कई बार कैलकुलेशंस में डिफरेंसेस आते हैं, और आपको मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि जो CNC का पीरियड था वो कई बार चेंज भी हुआ है। 2 तारीख से 12 तारीख के बजाय कई बार 16 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, 25 तारीख को भी हुआ है। तो हो सकता है पर्टिकुलर आईडी पे कैलकुलेशन में कोई एरर हो, तो आप उस आईडी को मेल पर डाल दीजिए info@mywestige.com, या आपके यहाँ पे जो एरिया सेल्स मैनेजर है
deepak.mishra@mywestige.com उनको मेल कर दीजिए। ये पर्टिकुलर आईडी इस महीने का इनका पीवी 100 पीवी का वाउचर बनना चाहिए था, बट 60 पीवी का आया है, तो प्लीज 100 पीवी का इनको वाउचर दिलाया जाए। तो उसको हम दोबारा से लुक आफ्टर करेंगे और फिर आपको वो वाउचर आ जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, सॉफ्टवेयर के इश्यूज। क्योंकि वो सर मेरी टीम का नया मेंबर है ना, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं तो चलो पुरानी। उनको डिमोटिवेट मत कीजिए, उनको बताइए कि ये चीजें हो गई हैं, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है तो सही हो जाएगा। देखिए डेटाबेस बहुत है, 2 करोड़ लोग हैं, डेट अगर चेंज होते हैं तो कैलकुलेशंस में एरर आ जाते हैं कई बार। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे साथ में नवल किशोर जी हैं। नवल किशोर जी अपना सवाल पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए नवल किशोर जी। हेलो जी नवल किशोर जी। सर, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा और मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू आपके लिए। सर मेरा भी वही क्वेश्चन था जो मैम पूछी थी कि अपन एक पोस्टर वगैरह या फिर उस माध्यम से अपन नेटवर्किंग करना सही होगा कि नहीं? जैसे अपन पोस्टर छोटे छोटे बनवा के उसको अगर लगवा दें कुछ अगल बगल अपने एरियाज में, तो वो सही रहेगा सिस्टम कि नहीं? कर सकते हैं सर, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि वेस्टीज के जो नॉर्म्स हैं, जो टर्म्स कंडीशंस हैं, उनके साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। पोस्टर आपको लगाना है, आप अपना पोस्टर लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वेस्टीज डायरेक्ट मार्केटिंग की दुनिया का बिजनेस है। यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग एडवर्टीजमेंट, पोस्टर्स या इस तरीके का कुछ इनिशिएट नहीं करते हैं। तो पोस्टर, अगर फिजिकल पोस्टर की बात कर रहे हैं, अपने एरिया में डिस्प्ले करने की बात कर रहे हैं, तो आप अपना लगाइए, वेस्टीज को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि वेस्टीज आपके बिजनेस की बात है। उस बिजनेस को अगर हमें पोस्टर ही लगाना होता और हमें डिस्प्ले ही करना होता तो हम टेलीविजन में ऐड दे देते, कोई बड़ी बात नहीं थी वेस्टीज के लिए। लेकिन ये आपके लिए है, आप अपना नाम दीजिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, शेयर कीजिए लोगों से कि आप एक जॉब प्रोवाइडर हैं, जॉब सीकर नहीं है, आप लोगों को व्यवसाय दे सकते हैं। लोग आपसे जुड़ेंगे तो आप उनकी जिंदगी में इनकम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा इनिशिएटिव बनाकर आप पोस्टर दे सकते हैं। वेस्टीज का नाम न डालिए, क्योंकि वेस्टीज एडवर्टीजमेंट में बिलीव नहीं करता है, ये नॉर्म्स के अगेंस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू नवल जी। दोस्तों, वीरेंद्र सर को हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। वीरेंद्र सर ने अपना आज कीमती समय निकाला। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऑफिस का टाइम वीरेंद्र सर का 7 बजे का था, लेकिन इनका प्यार, इनकी मोहब्बत हमारे लिए, हमारी टीम के लिए थी कि ऑफिस आवर के बाद भी वीरेंद्र सर घर से बैठ के और हमारी मीटिंग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद वीरेंद्र सर आपको, और साथ ही साथ टीम की तरफ से भी आपको तहे दिल से और आगे मौका। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे जरूर चाहेंगे कि मेरे सेशन से आपके साथ में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब के सब को बेनिफिट होगा, और वो आज के बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे और एक्स्ट्रा करेंगे और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।